ओके, तो रामायण सॉरी, नमित मल्होत्रा रामायण, वही नमित मल्होत्रा जो पिछले कई महीनों से अलग अलग पॉडकास्ट में जा करके बोल रहे हैं कि दोनों पार्ट बनाने में 4,000 करोड़ लग गए, और अगर ये वेस्ट में फेल हो जाती है तो वो इसे एक फेलियर ही माने, चाहे इनका कॉस्ट रिकवर हो भी जाए तो भी। हालांकि सिर्फ इंडिया से 4,000 करोड़ रिकवर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन या उसका पहला ग्लिम्स आया है श्री राम के ऊपर। अ, मुझे लग रहा था, पहले ही खबर आ गई थी कि तो रामनवमी के समय पे आएगा, लेकिन आज आया है 2 अप्रैल को, यानी कि हनुमान जयंती के दिन। और ठीक है, काइंड ऑफ कि राम भक्त के दिन पर ही राम के ऊपर ग्लिम्स निकाला जाए, ऐसा कुछ स्ट्रेटजी होगी। लेकिन कोइंसिडेंटली आज ही नमहित मल्होत्रा का जन्मदिन भी है, तो या व्हाटएवर, जो भी हो, लेकिन पहला ग्लिम्स आया है श्री राम के ऊपर रामा नाम से। और लेट्स सी कि आखिर क्या बनाया है इन्होंने, कुछ अच्छा हमें देखने को मिल जाए, कुछ बढ़िया सा। प्लीज, प्लीज। हान जिमर का इतना बड़ा नाम तुमने टाइटल में ही डाल दिया है। ओके, तो शुरू करते हैं इन 3, 2, 1, गो। दो। ए पुष्पा विमान। फिल्म फॉर आईमैक्स। ओके, ओके। देखो, बात ऐसी है कि जो राक्षस दिखाए गए हैं, सीजीआई प्रॉपर वाले, वो उतने बढ़िया नहीं लग रहे हैं, लेकिन अभी बहुत समय है और बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, नो डाउट देयर। लेकिन जो सीजीआई पूरा बाकी सारी चीजें लाइक झरने या फिर जंगल, वो सही लग रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो राक्षस है वो उतने कन्विंसिंग नहीं है। और इसके ऊपर काम हो सकता है, नवंबर में रिलीज होगा, नवंबर में ही है ना? एक मिनट। दिवाली। हाँ, 6 नवंबर को दिवाली है, तो उसी टाइम में रिलीज होगा कभी।
नवंबर में तो नो डाउट देयर आराम से 6 को ही फ्राइडे ही है। 6 नवंबर को फ्राइडे ही है, तो उसी टाइम पे कभी 5 को गुरुवार को वगैरह रिलीज हो सकता है। तो बहुत टाइम है इनके पास, इस सबको फाइन ट्यून करने के लिए बहुत टाइम है। बाकी जो झरने वगैरह हैं, जो एनवायरनमेंट्स हैं, वो बहुत सही हैं। जो भाई साहब सेट बनाए गए हैं, वो महल का पूरा सेट वगैरह बहुत तगड़ा लग रहा है। और एकदम वो एनर्जेटिक वाला नहीं है, लेकिन बहुत ही काम, क्योंकि ऑब्वियसली श्री राम का अ, यहाँ पर ग्लिम्स दिखाया गया है, तो वो शीतलता, जो ठहराव है इसमें, वो एग्रेशन नहीं दिखाया गया है, कम से कम इसमें तो। हालांकि जब माँ सीता का अपहरण हो जाता है, उसके बाद जो अग्रेशन है वो दूसरी बात हो जाती है, लेकिन यहाँ बस बहुत ही सटल रखा गया है, बहुत ही कामनेस के साथ दिखाया गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है वो सीजीआई राक्षसों से, जो उनको ठीक करने के लिए बहुत टाइम है अभी। अ, रही बात म्यूजिक की, तो शायद विद टाइम मुझे अच्छा लगने लगे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एक इम्प्रेशन मेरा ऐसा है कि मतलब वो वाली बात नहीं है। इस- श्री राम को अच्छे से वो डिवाइन फीलिंग नहीं है। जैसे कि अ, जो ओरिजिनल 80s की रामायण है, उसकी उसको सुनो, शायद इसलिए भी क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बस वो होता है ना कि डिवाइन फीलिंग, कि एक चीज वो सुन के आपका मन शांत हो जाए। करने की कोशिश की गई है, लेकिन नहीं हो पाता। मेरे साथ नहीं है, शायद तुम्हें पसंद आया हो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ बस यही दो चीजें प्रॉब्लम है मेरे मुझे। एक वो राक्षसों का सीजीआई, दूसरा म्यूजिक मुझे उतना सही नहीं लग रहा है। शायद मैं और सुनूं तो इट विल ग्रो ऑन मी, बट राइट नाउ नो। बाकी तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? हाँ। और एक हल्का सा सन्नी देओल की आवाज में हमें राम भी सुनने को मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो या गुड, नाइस ग्लिम्स, बट आई एम वेटिंग फॉर मोर। म्यूजिक और राक्षसों का सीजीआई, बस यही दो नेगेटिव है मेरे पास। जो कि सीजीआई तो ठीक कर किया जा सकता है फ्यूचर में, बहुत समय उनके पास, महीनों है। लेकिन म्यूजिक, लेट्स सी अबाउट म्यूजिक, देखते हैं। बाकी तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? ओके बाय।